ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बनेंगे तो वो ऐसे ही बनेंगे जैसे सवाल आज करवाऊंगा। बोर्ड वालों ने बिल्कुल नया पैटर्न चुना है ये ट्रिग्नोमेट्री का। अगर तुमको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से तो आज का वीडियो पूरा गेम बदल देगा। आज ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें पिछले 2-3 सालों में हजारों बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, सेक प्लस में 10 दे रखा है जिसकी वैल्यू आप लोगों को x दे रखी है, लेकिन आप लोगों को वैल्यू पता करनी है सेक माइनस में 10 के लिए। सेक और 10 कभी भी संबंध में मिलेंगे तो उनके संबंध को समझना पड़ेगा और उनका संबंध सिर्फ एक है और वो है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस में 10 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझो, 10 और सेक जो दोनों के दोनों प्लस और माइनस में है, तो मैंने क्या किया यहां पर 10 स्क्वायर को इधर भेज दिया। जब इधर भेजूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। अब यहां पर अगर अकॉर्डिंग टू दिस अगर इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आएगा 1। अब अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो बोलूंगा यार ये चीज तो पता है, तो यानी कि सेक प्लस में 10, ठीक है, सेक प्लस में 10 और निकालने किसकी वैल्यू है, इसकी। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैंने यहां पे रखा, इज इक्वल्स टू, देखो ना ये नेगेटिव वाला है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर से इधर की तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी सेक माइनस 10 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक प्लस 10। और जरा ध्यान से देखो, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस में 10 थीटा। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है x, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 1 अपॉन x। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन सबसे पहले नंबर पे लेकर के आया हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को सब्जी पूड़ी भी मिलेगी, ठीक है। चलो सब्जी पूड़ी के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला सवाल अब जो थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए आया है वो दे रखा है आप लोगों को, अगर a सेक प्लस में b 10 इज इक्वल्स टू में m दे रखा है, और अगर आप लोगों को b सेक प्लस में a 10 दे रखा है इज इक्वल्स टू में n दे रखा है, तो m की वैल्यू भी दी गई है, n की वैल्यू भी दी गई है। सबसे पहले इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चन में जो दिया गया होता है उसे एक लाइन से लिखा करो, यानी कि गिवन लिखना है। गिवन साफ सुथरे तरीके से लिखना, वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या करा अपन ने, m की वैल्यू लिख दी, n की वैल्यू लिख दी। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से समझो तो तुम्हें समझ में आएगा ए स्क्वायर भी है जो प्रूफ करना है हमें, उसमें ए स्क्वायर भी है, एन स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, एम स्क्वायर भी है, यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी भाई। जब हम स्क्वायरिंग करने की सोचेंगे तो मुझे इधर m का, अगर मैं इसमें स्क्वायर करूंगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2, ये भी आ गया ये भी आ गया, दोनों लिख दिया। फिर n का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, कर दिया भाई, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस में इतना आ गया। लेकिन अब अगर आप लोग बात को जरा ध्यान से समझो तो सेक और 10 दोबारा आ रहे हैं, एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, सेक और 10 दोबारा आ रहे हैं, स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं। सवाल पे चलते हैं दोबारा से। यहां पे देखो मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, घर पे बैठे बैठे बोलेंगे सारे के सारे लोग, 1 प्लस में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर किसके बराबर होगा, बोलो एवरीवन, 1 के बराबर। लेकिन वहीं अगर मैं लिख दूं 10 स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर तो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। अब यहीं पर जरा ध्यान से देखेंगे, मैं अगर इसमें माइनस करूं, देखना जरा, माइनस करता हूं मैं, इसमें माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अगर आप लोग ध्यान से देखो, देखना ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। पहली चीज ये दोनों तो निपट गए भाई, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का ये तो निपट गए। अब तुम एक बात देखना जरा, यहां पर a वाले ये दोनों है, ठीक है, और b वाले ये दोनों है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब जरा ध्यान से देख लो, मैं यहां पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखने वाला हूं। ये देखो ये चीज बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि मैं a स्क्वायर के साथ लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस में ये माइनस वाला है, यानी कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, और 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है -1। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर, यहां आ जाएगा -1, यानी कि m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला यहां ले आओ, नेगेटिव वाला वहां भेज दो, m स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर आ जाएगा। देख लो जो प्रूफ करना था वही अपने पास यहां पर आ चुका है, दैट्स इट, हो गया सॉल्व।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर सवाल तो अच्छा था, एक बार और ऐसा सवाल मिल जाएगा क्या? देखो मैं कहां बोल रहा हूं, बोर्ड वालों ने रिपीट कर दिया था ऐसा सवाल, बोर्ड वालों ने बिल्कुल ऐसा सवाल दे दिया था, दोबारा दिया। तो अब क्या करना है, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। स्वयं किससे करेंगे? स्वयं से करेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है। आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं हो जाना है, आत्मनिर्भर हो जाना है। अब यहां पर आप लोगों के पास क्या दे रखा है, गिवन में x इज इक्वल टू में साइन प्लस में कॉस दे रखा है। तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, आप लोगों को ये बहुत सारा तीन टप्पर दिख रहा होगा, क्या क्या करना है। मैं तो आपसे सिंपल कहता हूँ यार, इतनी सारी भरकम भारी भरकम चीज तो अपन लोग अचानक से कैसे लेकर के आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करें, हमें x की वैल्यू पता है, जो जो x के साथ हो रहा है, यहां पर देखो बहुत बुरा हुआ x के साथ, दिया कितना सीधा साधा सा था, x था, लेकिन कितना बुरा हुआ उसके साथ, और जितना बुरा उसके साथ हुआ है तुम्हें भी करके देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा रिजल्ट क्या आएगा। जरा देखो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। तो पहले x का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करूंगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में टू साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उन्होंने बोला कि एक्स स्क्वायर के साथ -1 करो, तो मैंने बोला दूर कहां जा रहे हो, इसको यहां पर ले आओ, यानी एक्स का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद पता है क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर -1 जो आया तुम्हारे पास, उसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कहते हैं, स्क्वायर कर दो, यानी हमने इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि एक्स का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 साइन का स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा भाई, कॉस का स्क्वायर। उसके बाद जब मुझे ये चीज देखो, मैंने पूरा निकाल लिया, अब मैं इसी को इक्वेशन में रख देता हूं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले जा करके रख देता हूं। तो यहां पर लिखूंगा 2 माइनस में, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई, ये आया है 4 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना दे रखा है भाई, 2 दे रखा है। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, 2, यानी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। सर यहाँ पर 2 कैसे आया, देखो इसमें से 2 बाहर निकाला, ये क्या लिखा है 2 इंटू 2, तो इसमें से भी एक 2 बाहर निकल गया, तो एक 2 बच जाएगा। अब देखो इससे ये लिपट गया, लिपट लिपट के बहुत रोया। अब तुम्हारे पास कितना आया, तुम्हारे पास आया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बोलो हाँ जी सर लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि क्या तुम इस 1 को ये लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो सर। अच्छा इसका स्क्वायर भी लिख सकते होगे फिर तो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखो जरा यहां पर माइनस में कितना दे रखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कितना दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। दे रखा है या नहीं दे रखा है, बोलो हाँ, अरे बोलो मेरे लाल। मैंने 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा मैंने, फिर मैंने इसका भी स्क्वायर लिख दिया, कोई गड़बड़ तो नहीं है, 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आता है ना भाई, ये भी देखो 1 था, मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, ये भी इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। बस यहां से एक चीज पता चल गई सर मुझे, क्या पता चली भाई, आपको पता चला ये कि अगर a की पावर 4 और b की पावर 4 लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर। बिल्कुल यही चीज यहां पर हो रही है, देखो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर किसके बराबर होगा, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4। यानी कि इसके बराबर में आप लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये कैसे आया मैंने ये भी बता दिया। दोबारा बोल रहा हूं, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं एवरीवन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं है सर दिक्कत, मैंने स्क्वायर कर दिया कोई दिक्कत नहीं। बात आई समझ में, जस्ट ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद हमारे पास आता है एक और सवाल, बड़ा ही घनिष्ठ सवाल है, प्यारा सवाल है भाई, देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है नहीं, सच बताऊं मुश्किल। कहते हैं कि अगर x की वैल्यू sec -10 दे रखी है तो आप हमें बताइए कि x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर -1 क्या होगा। तो मैंने कहा भाई मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं, है ना। जब दिमाग ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे। क्या लेंगे अपन लोग, बेबी स्टेप्स लेंगे। बेबी स्टेप्स कैसे लेंगे, एक्स ले रखा है जी, पकड़ लिया है यहां पर।
अब दिख रहा है यहाँ पर जी स्क्वायर होगा जी एक्स का, तो जी कर देंगे, हमारे पास दिमाग नहीं है, हम तो बस सवाल देख रहे हैं भाई। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोली तो जी स्क्वायरिंग कर देंगे। जब उन्होंने बोला है स्क्वायरिंग में एक बार +1 होना है, एक बार -1 होना है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग यहाँ पे देखो, अगर तुम इसका स्क्वायर करते हो तो इसका स्क्वायर माइनस में 2 10 और सेक आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? पहले सोचो, ये तो एक्स स्क्वायर है ही ना, एक बार +1 दे रखा है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, +1 करके लिख दिया। तुम लोग मुझे एक बात बताना भाई लोग, अगर मैं इसको पिक कर लूं यानी कि 10 स्क्वायर प्लस में 1, तो ये क्या बनता है भाई, याद करो वो दिन। 1 प्लस में 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और कभी अगर ऐसा लिखा आ जाए सेक स्क्वायर थीटा -1 तो किसके बराबर होगा, 10 स्क्वायर के बराबर। देखो वही चीज आगे होने वाली है, क्योंकि यानी इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं एक और सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो एक सेक स्क्वायर ये आएगा, यहां से आएगा, और एक सेक स्क्वायर पहले से लिखा है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 10 इंटू में सेक लिखा है। अब इस सब को साइन और कॉस यानी इनके माई बाप के पास लेकर के चलते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर माइनस 10 को क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन में कॉस, सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस। देखो यहां भी कॉस स्क्वायर है, यहां भी 2 कॉस आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो दोनों के नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। यानी कि मैंने यहां पर देखो दोनों में से कॉमन बाहर निकाल दिया, यहां देखो कितना बच रहा है, 1 यहां से आ गया, साइन ए यहां से आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एक्स स्क्वायर +1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर -1 पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर तो देखो यही आएगा, यही आएगा -1। अब एक बात बताओ भाई लोग, सेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर बनेगा। अब 10 स्क्वायर पहले से भी एक दे रखा है, तो 2 10 स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 10 स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस में 2 10 ए और सेक ए आ गया, लिख दिया भाई। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और ये सेक क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस स्क्वायर यहां भी है, कॉस स्क्वायर यहां भी है, तो नीचे आ जाएगा। इसमें भी देखो साइन स्क्वायर आ रहा है, इसमें साइन आ रहा है, तो 2 साइन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक साइन बचा, और यहाँ पे कितना बचा, -1 बचा। ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल गई हैं। अब तुम लोग एक काम कर सकते हो यहाँ पर, वैसे अगर इसमें से एक माइनस बाहर निकाल लो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए 1 माइनस में साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब करना क्या है, जो बोला था वो करना है, एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर +1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 करना है। तो खुद सोचो ये चीज कितनी आ रही है आप लोगों के पास, 2 1 माइनस में साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाला कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यही आया था। देखो एक्स स्क्वायर -1 वाला यही आया था, यही लिखा है मैंने। अब एक बात जरा देखेंगे यहाँ पर कौन कौन निपट गया, ये इससे निपट गया, ये इससे निपट गया, ये इससे निपट गया, बच कितना रहा है, जो बच रहा है आप लोगों के पास वो बच रहा है 1 अपॉन में माइनस तो देखो एक माइनस बाहर आ रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन है। और वैसे भी अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे, तो यहाँ पर साइन है बचा है, ये नीचे ही जाएगा। 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉसेक ए का। वो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बोलो बोलो, आ गई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों को लग सकता है बट है नहीं। अगर एक एक करके, वही वाली बात है ना, दिमाग तो है ही नहीं भाई, दिमाग तो है ही नहीं, समझ के चलना है, दिमाग नहीं है। हम तो बस वो करेंगे जो सवाल करने को कहेगा, हम अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्यों, है ही नहीं। तो क्या करेंगे, एक्स साइन क्यूब प्लस में वाई कॉस क्यूब इज इक्वल टू में साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है। अब एक रिलेशन, एक संबंध मिला है एक्स और वाई के बीच में, तो वो कह रहे हैं ये प्रूव करके दिखाओ। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू मिल जाए, वाई की वैल्यू मिल जाए, तो दोनों को स्क्वायर कर दूंगा और फिर देखूंगा 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही तो करना है। चलो आ जाओ करके देखते हैं। तो मैंने क्या करा यहां पर, मैंने देखा कि यहां पर मुझे पता है साइन एक्स साइन थीटा लिख सकता हूं वाई कॉस थीटा की जगह पे। तो मैंने एक काम किया, मुझे ये पता ये लिखा था, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, इसमें 3 कॉस लिखे हैं, इसको मैं एक कॉस के साथ यहां पे लिख सकता हूं वाई कॉस थीटा, क्योंकि इस वाई कॉस थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूं एक्स साइन थीटा। देखो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। यहां पर एक्स साइन क्यूब तो चल ही रहा था, यहां पर देखो अब ध्यान से, अगर मैं एक्स साइन थीटा इसमें से भी और इसमें से भी निकाल लेता हूं बाहर, तो यहां से देखो अगर एक्स भी निकल गया और एक साइन थीटा निकल गया, तो 2 पावर बचेगी, यहां लिखी हुई है। यहां से एक्स साइन थीटा निकाल लिया तो कॉस स्क्वायर, ये कितना होता है भाई, 1 हो जाता है।
तो यानी कि आप लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में, यहां पे क्या चल रहा है, इज इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इससे ये लिपट गया। खूब रो यार, खूब मारते, बहुत मारते हैं, बात भी नहीं करता फिर भी मारते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, कॉस थीटा। निकल गई कि नहीं निकल गई भाई, एक्स की वैल्यू भाई कितनी निकली, कॉस थीटा। अब मैं तो सिंपल बोलूंगा, मैं तो सिंपल बोलूंगा, पुट इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के अंदर रख दो। देखो x की जगह पे कितना लिख सकते हो, cos थीटा, इनटू में क्या दे रखा है, sin थीटा, इज इक्वल्स टू में y, यहां पर कितना दे रखा है, cos थीटा। cos से cos गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, sin थीटा। कहो हाँ, हाँ सर जी ये तो हो गया। अब तुम्हें x भी पता चल गया, तुमको y भी पता चल गया। अबे अब क्या घर पे आ जाऊं, जरा ध्यान से देखो क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये कितना था, कॉस स्क्वायर, ये कितना है, साइन स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 1। हमने क्या कर दिया, हरीशपाल जी कर दिए यहाँ पर। हरीशपाल जी कैसे कर दिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है, 1, और यहाँ पर हो गया हेंस प्रूफ। समझे कि नहीं समझे, क्या कर दिया जी यहाँ पर हरीशपाल। चलो जी अगला सवाल, और मेरे ख्याल से ये इस टाइप के क्वेश्चंस का आखिरी सवाल है। वाह वाह वाह, जरा देखिए ध्यान से, ये भी बहुत आसान है भाई, इतना आसान, इतना आसान कि आप मानोगे नहीं। मानोगे क्यों नहीं, चांटा मारूंगा बेटा, मानोगे नहीं तो। देखो तुमसे बोला m कितना है, n कितना है, फिर कहते हैं कि m अपॉन n माइनस में n अपॉन m को ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ। भाई घर की सरकार चल रही है इनकी तो, कुछ भी बस करते चलो। मैं आप लोगों को बताता हूं, पहली चीज तो देखो tan और cot, अगर तुम लोगों ने मेरा पार्ट 3 देखा है तो तुमको समझ में आया होगा कि पार्ट 3 में मैंने बताया है कि tan प्लस में cot या tan माइनस में cot एक पैटर्न है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको लेकर के आना है। तो पहले इसी को जरा ध्यान से देखो, m अपॉन n माइनस में n अपॉन m, एलसीएम लोगे तो ये जाएगा इस पे लिपट जाएगा, ये जाएगा इस पे लिपट जाएगा, और नीचे वाले आपस में लिपट के रोएंगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर अपॉन में एम एन। अब मैं एम स्क्वायर निकाल लूंगा, माइनस कर दूंगा एन स्क्वायर के साथ, और एम एन निकाल लूंगा, और सबको ऐसे ही रख दूंगा जैसा ये है, फिर देखता हूं क्या बनता है। सिंपल है ना, यही तो करूंगा ना भाई। मेरे को m पता है, मैं m का स्क्वायर निकाल लूंगा, मेरे को n पता है, मैं n का भी स्क्वायर निकाल लूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, फिर m और n से ना डिवाइड कर दूंगा, पता चल जाएगा अपने आप। जरा देखो कैसे निकालेंगे। मेरे को m स्क्वायर कैसे निकालूंगा भाई, ये दे रखा है तो cos का स्क्वायर साइन का स्क्वायर माइनस में 2 साइन cos। यहां पर देखो n ये दे रखा है, इसका स्क्वायर करूंगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन। मुझे क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना है, माइनस करना है ना, तो नेगेटिव करूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर ये माइनस कर दिया तो इससे ये लिपट गया, इससे ये लिपट गया, ये माइनस माइनस वाले हैं तो कितना आ जाएगा भाई आप लोगों के पास, ये आ जाएगा माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा। समझे कि नहीं समझे। अब उन्होंने बोला एम एन, मैंने बोला भाई एम एन क्या है, तो मैंने बोला एम एन क्या है, देखो ये एम है और ये एन है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाता है। तो एम एन को क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि अगर मैं डिवाइड कर दूं एम एन से तो क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बोलो हाँ जी सर लिख सकते हैं। देख लो जरा यहाँ पर आ गया या नहीं आ गया, देख लो ये वाली चीज तो आ गई। अरे सर ये तो आया ही नहीं, अरे भाई थम जा थोड़ी देर, सारे आंसर एक ही बार में ले आएगा, रुक जा। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव 4 आ रहा है, बस क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव 4 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ऊपर तो अब देखो पहले कितना था अपने पास, अभी कितना है, साइन है कॉस है, मतलब मैंने एक ही जगह थीटा लिख दिया, तुम थीटा से काम चला लेना यार, अब मत, चलो ए लिख देता हूँ, कोई नहीं, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक बात सुनो, सुंदर सा नहीं लग रहा, लेकिन ये सुंदर नहीं होगा तो इसे पसंद कैसे करेगा कोई, सुंदर लगना तो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। 4 साइन ए कॉस ए, तुम एक काम करो ऊपर और नीचे दोनों ना डिवाइड कर दो, और वो भी देखो यहां पर तो प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन तो आ ही नहीं रहा। तो एक काम करो भाई, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय माइनस साइन ए कॉस ए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ, दोनों को डिवाइड करना है भाई, ठीक है।
तो चलो देखो कैसे कितना आएगा। तो माइनस का 4 साइन ए कॉज ए, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, माइनस का साइन ए कॉज ए के साथ, तो अब नीचे देखो, नीचे देखना, नीचे वाले में क्या था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक बार डिवाइड हो जाएगा किससे, माइनस का कॉस ए साइन ए, फिर माइनस है, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए, और इसमें भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब जरा ध्यान से देखना भाई, इस माइनस से माइनस चला जाएगा, साइन कॉस से साइन कॉस चला गया, ठीक है, एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा। देखो बचा क्या, ऊपर की तरफ बचा 4 अपॉन में 1, 4 अपॉन में 1, नीचे कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो बच कितना रहा है, कॉस ए अपॉन में साइन ए आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद कितना आ रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पर आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस आ जाएगा। यानी कि आप लोगों के पास कितना बच रहा है, 4 अपॉन में माइनस का कॉट ए प्लस में टेन ए, क्यों, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है कॉट और साइन अपॉन कॉस होता है टेन। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, यही हो गया हमारा। 4 अपॉन 1 था तो 4 लिख सकता हूँ, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, बात खत्म हो गई अपने पास, क्योंकि ये क्या होता है कॉट, ये क्या होता है कॉस, सॉरी टेन। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो नेगेटिव लगा हुआ था, तो भाई लोग इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, जिस तरीके से अपन लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन चेक कर लिया है, एक्चुअल में यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लगा तो हमने माइनस का माइनस उस हिसाब से ही सॉल्व कर दिया, ये माइनस का आएगा ये प्लस का आएगा और हम लोग ये ले आए हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, मतलब हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल इसको ना डिवाइड कर देना था, बस साइन ए कॉज ए से बस डिवाइड कर देना था, वो माइनस अपनी जगह पे रहता, सारी चीज वैसी आ जाती। बट खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई थी, बट फिर भी अपन लोगों ने आंसर निकाल दिया। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और यहां पर आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के चारों पार्ट खत्म हो चुके हैं, बाकी पार्ट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।